हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो है, हाउ टू स्टार्ट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विथ नो मनी, है ना। तो कैसे आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करेंगे बिना पैसे के, है ना। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत लोगों का ऐसी मैसेज आ रहा है कि पैसे नहीं है बट मेरे को स्टार्ट करना है और मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो इवेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके पास भी पैसे नहीं हैं, और जो एक अलग फील्ड से आके अपना कुछ का एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं कि खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूँ, बट पैसे नहीं होने के कारण वो नहीं कर पा रहे। तो इवेंट मैनेजमेंट सबसे बेस्ट होता है ना, कि ज़्यादा बिना पैसे लगाए एकदम ना के बराबर आप पैसे लगाए आप स्टार्ट भी कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट, है ना। तो कैसे क्या स्टार्ट करना होता है, तो आज हम लोग पूरा इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि एक एक डिटेल्स में मैं बात करने वाला हूँ आज, ठीक है ना। तो देखिए, पहले तो आपको एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करने के लिए ना, तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितनी आपकी नॉलेज की ज़रूरत होती है ना। तो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नॉलेज किस जरिए आपका पास है, किस लेवल का आपके पास नॉलेज है एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, या आप किस लेवल का आप अपना जो स्टार्टअप करेंगे, किस लेवल का आप अपना काम करके आप हैंड ओवर करेंगे अपने क्लाइंट को, तो वो सब में मायने रखते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो ही आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप कम पैसे में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग गाइड करने वाले हैं आज आपको, तो ये वीडियो आप लोग देखते रहे। पहले आपको जो सबसे पहला आपका आता है ना, फोकस ऑन योर स्किल। तो आपको अपना स्किल के ऊपर आपको फोकस करना होगा कि आपके ऊपर क्या स्किल है ना। आपके पास पैसे नहीं है बट आपके पास स्किल तो कुछ होना चाहिए, है कि नहीं, है ना। पैसे भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी आपको स्टार्टअप में, है ना। आपके पास स्किल होना चाहिए। क्या स्किल होना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, इवेंट मैनेजमेंट जो होता है ना, वो क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन का एक फील्ड होता है। आपके अंदर कितना क्रिएटिविटी है, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि आप एज ए इवेंट कंपनी जब आप काम करेंगे तो इसका मतलब है किसी का इवेंट का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, किसी का इवेंट का आपने ठेका लिया। ठेका का मतलब होता है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट में आप उनको हैंड ओवर करेंगे। वेडिंग हो, कॉर्पोरेट हो, बर्थडे हो, पूरा आप हैंड ओवर करेंगे क्लाइंट को। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, है ना। क्रिएटिविटी आपके अंदर होना चाहिए कि किस तरीके से आप एक नए नए थीम लेकर के आएंगे, किस तरीके से आप सोचते हैं, है ना, किस तरीके के एलिमेंट के साथ आप खेल सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट में पूरा आपका डिपेंड करता है क्रिएटिविटी के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करें उसके ऊपर। ज़्यादा पैसे के ऊपर उनका फोकस नहीं होता है। यदि पैसे नहीं है तब भी आप इस इंडस्ट्री में चल सकते हैं। आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन स्किल में जैसे बातचीत आपको करने आनी चाहिए अपने क्लाइंट के साथ, कि आप क्लाइंट के साथ किस तरीके से आप बात करते हैं। मल्टीटास्किंग होनी चाहिए आपको मल्टीटास्किंग आते हैं। आप एक टीम भी लीड कर रहे हैं, आपको वेंडर मैनेज भी करने आता है, लोगों को मैनेज करने आता है, क्लाइंट मैनेज करने आता है, तो आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, है ना। और एक होता है नेगोशिएशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो इंडियन के अंदर होता है ना, जिसको बोलते हैं दाम दर करना आपको, है ना। क्योंकि आप 20 रुपये का जो फ्लावर है उसको आप किस तरीके से आप 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये में लेंगे, किस तरीके से उसे आप नेगोशिएट करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लगभग हर इंडियन के अंदर होता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो आपको काम करना होगा अपने कम्युनिकेशन के ऊपर और मल्टीटास्किंग के ऊपर, कि आप हर तरह का काम आप कर पाए। यदि इसमें भी आप नहीं कर पा रहे, चूक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस तरीके के बंदे के साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं जिसको आती है ना। ये आपके अंदर हो तो बहुत ही अच्छी है। यदि नहीं आती है, मान लीजिए किसी के अंदर है ये टैलेंट है कि वो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल जानते, किसी क्लाइंट के साथ अच्छा डील कर पाता, तो उसके साथ आप पार्टनर करें, है ना। तो उससे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड आपका है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। मतलब आपको ऑनलाइन तो आपको जाना पड़ेगा। आज ऑनलाइन का बहुत ही बड़ा आपका मार्केट है, आपको पता है, हर कोई ऑनलाइन है ना। तो एक आपको सोशल मीडिया पे अपना एक आइडेंटिटी बनाना होगा, प्रोफाइल बनाना होगा। जैसे फेसबुक पे बनाना होगा, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, लोग कहाँ सर्च कर रहे हैं, है ना, लोग कहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन क्या होता है, बहुत ही फ्री होता है, सस्ता होता है। तो इसमें आप अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ अपना वेडिंग का रिलेटेड, बर्थडे का रिलेटेड, कॉर्पोरेट का रिलेटेड कुछ आप पोस्ट करेंगे वहाँ पर। तो वहाँ से क्या है कि आपको लगभग अच्छे अच्छे क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। ये दो तरह से काम करते हैं। एक होता है फ्री,
है ना, एक अपने फ्री में आप अपना क्रिएट कर लिया, एक होता है पेड जिसको हम लोग कहते हैं फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, है ना, जो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि आप जब एड्स रन करेंगे तो उन लोगों को आप टारगेट कर पाएंगे जिनका बर्थडे का, वेडिंग का जिनको नीड है ना, तो उससे क्या कि क्लाइंट आपके पास आएंगे। बट यहाँ आपको थोड़ा मनी आपको लगेगा, यदि आप एड्स रन करते, ज़्यादा नहीं लगते बट आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा, है ना, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पर ये भी थोड़ा आप दिखा सकते हैं अपना डेकोर का, अपना वीडियो दे रहे हैं आप, है ना, कि डेकोरेशन का किस तरीके से वीडियो होना चाहिए। कभी कोई आपका डिजिटली आप वहाँ पर पोर्टफोलियो अपलोड कर रहे, जैसे होता है ना, हैप्पी होली का पोस्ट आपने अपलोड किया, मकर संक्रांति का आपने अपलोड किया, है ना, 26 जनवरी का आपने अपलोड किया। तो इस तरीके से एक टैंपलेट होता है जो कैनवा में बनाते हैं हम लोग, है ना, तो उसको भी आप बना के आप अपना ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट पे आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लोग हैं ना वो इंगेज होते हैं कि ये एक्टिव है ना। बीच बीच में आपको करते रहना है, आपको कुछ पोस्ट भी डालना है, आपको टेस्टिमोनियल वीडियो भी डालते रहना है। तो ये सब क्या होता है, इससे आपका जो क्लाइंट है, जो ऑडियंस है ना, वो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा कि इस तरीके से काम करता है। तो अभी हमारा तो ज़्यादा कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, तो आपको सबसे पहले आपको एक अपने स्किल के ऊपर काम करना है। सबसे पहले मैंने स्किल के ऊपर बात किया, जहाँ पर आपके एक भी पैसे खर्चे नहीं हो रहे। आपको या तो आपके अंदर ये स्किल है तो वेरी गुड, यदि नहीं है तो आप ऐसे लोगों के साथ आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा जो क्लाइंट डील कर सके, है ना, जो सेल्स का पर्सन होता है ना, जो क्लाइंट डील कर पाए, जो क्लाइंट को लेकर के आए, जिसको अच्छे से आप कन्विंस कर पाए। यदि आपके अंदर है तो वेरी गुड है, यदि आप सीख सकते हैं, है ना। सेकंड में आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए जिसमें आपका सारा कुछ आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो, है ना। तो यहाँ भी पैसे नहीं लग रहे, बट आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, फेसबुक एड्स रन कर रहे तो आपको थोड़ा पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो आपका रिजल्ट भी अच्छा दिखे जाता है ना। फिर सेकंड हम लोग है, थर्ड पे हम लोग है विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। विजिटिंग कार्ड, क्योंकि आप किसी से भी आप मिल रहे तो आप अपना विजिटिंग कार्ड जरूर दें। क्या आप एक इवेंट प्लानर है ना। मैं आपका इवेंट प्लानर होने के नाते मैं ये समझाना चाहूँगा कि विजिटिंग कार्ड आप ज़रूर बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि आप किसी से जब मिलते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन तो देते हैं कि मैं ये हूँ, है ना, मेरा नाम अर्जुन कपूर है या अर्जुन सिंह है, कुछ भी आप अपना नाम बताते हैं, बट सिर्फ वो भूल जाते हैं बट नाम, है ना। उसको एक अच्छा, एक बहुत ही यूनिक सा एक विजिटिंग कार्ड बनाए, जो आजकल मार्केट में बहुत सारे विजिटिंग कार्ड आ गए खूबसूरत, है ना, वो तो आप बनाए। पर विजिटिंग कार्ड का 2 रुपये या 1 रुपये कॉस्ट लगे या 3 रुपये कॉस्ट लगे, बट अच्छा बनाए ताकि उसे वो संभाल के रखें। वो नॉर्मल बनाएंगे वो भी कुछ दिन में डैमेज हो जाते हैं। अच्छा बनाए जिसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, अपना नाम दे, अपना इवेंट प्लानर होने का अपना प्रोफेशन दे, अपना उसमें क्या क्या इवेंट करते हैं, आप वेडिंग करते, कॉर्पोरेट करते, बर्थडे करते, क्या क्या प्लान करो वो दे, अपना फ़ोन नंबर दे, ईमेल आईडी दे, वेबसाइट दे, है ना। फिर आप अपना बैक साइड पे वहाँ पर और भी थोड़ा कुछ इमेजेस दे, अपना विजिटिंग कार्ड को बहुत अच्छा तरह डिजाइन कर आप, है ना। वहाँ पर QR कोड दे, QR कोड में अपना वेबसाइट का अपना QR कोड है, जहाँ पर वहाँ QR कोड को स्कैन करने से आपका पूरा ऑनलाइन पोर्टफोलियो आ जाए, क्या क्या काम किया है आपने, है ना। फिर आप अपना वेडिंग का और कॉर्पोरेट का कुछ वहाँ इमेजेस दे बैक साइड में, है ना। एक अच्छे से एक अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपका विजिटिंग कार्ड ही आपका प्रेजेंटेशन होगा। क्योंकि आप विजिटिंग कार्ड आप जब दे रहे किसी गेस्ट को, किसी क्लाइंट को, तो उससे क्या होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम वो कोई भी उनका काम होगा तो आपको कॉल करेगा। भले ही आपके पास ऑफिस नहीं है, भले आपके पास टीम नहीं है, भले ही आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, बट आपका विजिटिंग कार्ड उनके पास जा रहा है, इसका मतलब वो उन्हें यकीन है कि आप एक इस फील्ड से है। बट आपको नॉलेज होना चाहिए, वो जब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको आपको क्लोज करना के लिए आपको बस आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि फोकस ऑन योर स्किल, है ना। आपको कुछ स्किल आपको चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए आपको, थोड़ा इवेंट का आइडिया भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि इवेंट का आइडिया नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। नेक्स्ट आपका है स्टार्ट स्मॉल विथ पर्सनल इवेंट। आपने अपना स्किल को बिल्ड किया, सेकेंड में फिर आपने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस किया, थर्ड में आपने अपना विजिटिंग कार्ड बनाया। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आप नेक्स्ट आप जाएंगे अपने फैमिली को, फ्रेंड को जाके अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। इससे क्या होता है, एक अपना कम्युनिटी बिल्ड करेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छा कुछ गेन करेंगे। टेस्टिमोनियल वीडियो, मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड में या फैमिली में किसी का डेकोरेशन आप बुक कर रहे, किसी डेकोरेशन आप कर रहे, या मान लीजिए किसी फ्रेंड का आप कर रहे, संगीत करवा रहे, किसी वेडिंग करवा रहे, किसी का बर्थडे करवा रहे, तो वहाँ से आपको एक टेस्टिमोनियल वीडियो मिलेगा, कुछ फोटो मिलेगा जो पोर्टफोलियो के लिए काम आएगा, है ना। आप अपने उसको आप अपने फ्रेंड आपके क्या है कि वो आप रेफ़र भी करेंगे आगे कि किस तरीके से आप
आपने उनको काम किया था, आप भी उस टेस्टिमोनियल वीडियो को, फ़ोटो को अपना ऑनलाइन अकाउंट में उनको आप पोस्ट करेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिससे क्या लोग उससे और भी इंगेज होंगे कि आप वाकई में काम कर रहे हैं, है ना। तो आप फ्री में आप इवेंट ऑर्गेनाइज करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो फ्रेंड और फैमिली है आपको पैसे दे, फ्री में ऑर्गेनाइज करें, आपका कोई चार्ज ना रखे आप, है ना। डेकोरेशन का चार्ज ले, जो भी आपका चार्जेस है ले, और एकदम कम लागत में आप उनको अच्छा एक करने की कोशिश करें, है ना। तो यहाँ पर आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। फिर आपका पार्टनर विद वेंडर, आपको आप पार्टनर करना पड़ेगा वेंडर के साथ, है ना। तो देखिए, विदाउट मनी आपको यदि इवेंट करना है, विदाउट मनी आपको अपना स्टार्टअप करना है, तो वेंडर के साथ तो आपको पार्टनर करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप अपना खुद का 1 रुपये भी नहीं लगा रहे, सिर्फ विजिटिंग कार्ड बना रहे आप, है ना, जो 100, 200, 300 रुपये में आ जाएंगे, है ना। वही आप बना रहे, वो ना के बराबर होता है, उतना तो लोग खर्च कर देते हैं। तो वही है, अभी आपने कुछ लागत नहीं किया, तो इसके लिए आपको वेंडर से पार्टनर करना पड़ेगा, है ना। वेंडर को, वेंडर ही आपका जाके काम करेंगे, जैसे फोटोग्राफर हो गया, कैटरर हो गया, फ्लावर डेकोरेशन हो गया, वेन्यू के साथ हो गया, उनके साथ आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, है ना। ताकि जो भी आपके पास काम आ रहे, ये लोग काम करेंगे तो आपका काम रहेगा मैनेजमेंट का, आप सारे वेंडर को आप मैनेज करेंगे। वो वेंडर तभी आपके साथ काम करेंगे जब अच्छे पार्टनर हैं, जब उनको आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं उनके सर्विस को, है ना। ऐसा नहीं है कि एक कैटरर वाले को काम दिया फिर भूल गए, उसको आप कंटिन्यू उसको प्रमोट कर रहे हैं, है ना। किसी एक कैटरर के ABC कैटरर को आपने हायर किया, उनको आप प्रमोट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या है कि वो कैटरर भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, है ना। आपको वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप वेंडर के साथ अच्छे पार्टनर करें, अच्छे वेंडर के साथ पार्टनर करें, आप अपने सिटी वाइज, अपने लोकेशन वाइज हर वेंडर का एक लिस्ट बनाएं, उनके साथ कोलैबोरेशन करें, लाइट का करें, साउंड का करें, आपका जितने भी एक वेडिंग में या जितने भी इवेंट में एक वेंडर का ज़रूरत होती है, सबका एक आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट होना चाहिए। हर वेंडर का 5-5 एटलीस्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कैटरिंग का है, 5 कैटरिंग वाले के साथ आपको मीट करना होगा। फ्लावर डेकोरेशन 5 कम से कम, ज़्यादा करे तो बेटर है, बट 5 होना चाहिए। एक ने मना किया, सेकंड ने काम करेगा, सेकंड ने मना किया, थर्ड ने काम करेगा, एक पे आप डिपेंड ना रहे, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेंडर के साथ पार्टनर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। वेंडर यदि काम कर रहा है आपके इवेंट में, तो आपका आराम से 10 से 15% तक तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगी, है ना। आपको कुछ नहीं भी आता है तो वेंडर के साथ पार्टनरशिप करें। फिर आपका है, आप ऑफ़र दे, आप अपना कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऑफ़र दे, है ना। फ्री में इवेंट करें, जिससे आप कोई टेस्टिमोनियल आपको कलेक्ट कर पाएंगे, रिव्यू कलेक्ट कर पाएंगे, फ़ोटो कलेक्ट कर पाएंगे, वीडियोस कलेक्ट कर पाएंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छा एक इमेज बनेगा, है ना। फ्री में आप इवेंट करें, वेडिंग का फ्री में करें, छोटे छोटे बजट का, है ना, बड़े बजट का नहीं। बड़े बजट का फ्री में करने जाएंगे तो आपका जेब से पैसे चले जाएंगे, तो छोटे बजट का आप कर सकते हैं। फोकस ऑन योर नीच, आपका जो फोकस करना चाहिए आपको, जो आपके नीच क्या है, किसमें आप एक्सपर्टीज है, बर्थडे अच्छा कर रहे या वेडिंग अच्छा कर रहे, किस पे आप कर सकते हैं, है ना। तो उस पर आपको फोकस करना होगा। जैसे मान लीजिए आप बर्थडे अच्छा करते हैं तो आप बर्थडे ही करें, आप वेडिंग करते हैं तो वेडिंग ही करें, कॉर्पोरेट करें, एक साथ तभी ट्राई करें जब आपका खुद का स्टार्टअप हो चुका है। यदि आप तीनों तब कर रहे हैं जब आपका अच्छा नॉलेज है, आपका अच्छा उसमें पकड़ है कि आप अच्छा काम कर देंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहला बात होता है ना, ये सब जो इवेंट होता है लोअर बजट में भी होते हैं। ऐसा नहीं है बर्थडे हमेशा 10 लाख के होते हैं, 50,000 का भी बर्थडे होते हैं, उसका आप इजीली मैनेज करिए। माइक्रो वेडिंग कितने के आपको काम मिलेंगे, 2, 4, 5, 10 लाख का काम उठाइए, है ना, जितना हो सके आप उठाइए। कॉर्पोरेट का भी उस तरीके से आप छोटा बजट का आप काम उठा के करिए। बट क्या है कि आपको अपना इनपुट देना होगा, क्रिएटिविटी आपको देना पड़ेगा, है ना। क्रिएटिविटी आप जब आप देंगे तो क्या है कि आप वहाँ से आपका क्रिएटिविटी भी आपका इंक्रीज़ होगा कि किस तरीके से आपको एक एक्सपीरियंस गेन होगा कि किस तरीके से मुझे आप आगे नेक्स्ट वेडिंग में या नेक्स्ट बर्थडे में इस तरीके से मुझे यूज़ करना है। जब आप ऑन फील्ड रहेंगे ना तो आपको और भी आइडिया खुलेगा। फिर आप कभी कभी ना अदर एजेंसी में, अदर इवेंट कंपनी में जाके फ्रीलांसिंग काम करिए। पैसे तो आपको मिलेंगे ही, फ्रीलांसिंग काम कर रहे किसी का इवेंट कंपनी में या किसी के एजेंसी में काम करने से सबसे बेटर होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस गेन होगा कि किस तरीके से एक इवेंट प्लान हुआ, किस तरीके से पूरा A to Z इवेंट वो एग्जीक्यूट हुआ। आपको वहाँ पर काफ़ी कनेक्शन बनेंगे, नेटवर्क बनेंगे।
क्योंकि आप फ्रीलांसिंग काम करेंगे ना तो बहुत कुछ आपको वहाँ सीखने को मिलेगा। हो सकता है वहाँ कोई इन्वेस्टर मिले आपको, है ना, जो इन्वेस्ट करना चाहे, आपके पास स्किल है, बहुत सारे मिलते भी है ना। आप वहाँ पर आप अपना एक नेटवर्क बिल्ड करें, बहुत सारे आपको वेंडर के साथ जान पहचान होंगे, है ना। तो आप फ्रीलांसिंग भी काम करें आप, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं तो हमेशा फ्रीलांसिंग काम करेंगे, वहाँ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप कर सकते हैं। एक काफ़ी बेटर ऑप्शन होता है आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए। बाटर डील भी काफ़ी अच्छा होता है, बाटर डील आप लोग कर सकते हैं ना। आप उसको फ्री में इवेंट प्लान कर दे, है ना, आप उसका वेन्यू का प्रमोशन कर दे बदले में, है ना। तो क्या है कि वेन्यू आपको एक्सचेंज में आपको मिल रहा है तो बेटर डील है, ख़राब नहीं है ना। फिर आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। आप पैसे कुछ कमा रहे हो, फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं या किसी का वेडिंग करके, कोई बर्थडे करके कमा रहे, कुछ पैसे आपके पास अर्निंग हो रही है ना, तो खुद का एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाए, है ना, कुछ बेटर टूल्स का यूज़ करें, फेसबुक एड्स रन करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। आप एक ऑनलाइन में अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस सब तरीके से स्टार्ट करने से क्या होगा कि और भी क्लाइंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको री इन्वेस्ट भी थोड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको और भी प्रॉफिट जनरेट हो। आप कैसे कैसे री इन्वेस्ट करना है आपको खुद ही आ जाएगा कि किस तरीके से करने से हमारा बेटर होगा, है ना। तो देखिए मेन क्या है ना कि आप विदाउट मनी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप स्टार्ट तो होता है विदाउट मनी, है ना। आपको सबसे पहले एक विजिटिंग कार्ड चाहिए, एकदम शॉर्ट में एकदम समझ लीजिए, एकदम विजिटिंग कार्ड चाहिए जिसमें आप अपना पूरा विजिटिंग कार्ड बना लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बनाना है विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड बना लेने के बाद ना आप विजिटिंग कार्ड दे भी रहे, आपको क्लाइंट भी मिलेंगे, आप कहीं पर जा रहे हैं अपना विजिटिंग कार्ड भी दे रहे, बट आपको डील करने आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको अपना फोकस पे आपको अपना नीच के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपका स्किल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि क्या मैं आप उनको सेल करूँगा, किस तरीके से बात करूँगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए आपका, है ना। तो फिर आपको क्या है कि जब क्लाइंट क्लोज हो जाता है तो वेंडर के साथ अच्छा पार्टनरशिप होना चाहिए। वेंडर के साथ पार्टनरशिप अच्छा है तो क्या वेंडर जाकर वो काम करेंगे, तो वेंडर आपका काम करेंगे तो आपको मैनेज करना है ना। यदि आपको इतना कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप एक सिंपल सा कर सकते हैं जो बेटर होता है, जो हम लोगों ने किया था। ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि आप विजिटिंग कार्ड बना रहे, आप दे रहे, अच्छी बात है कि इवेंट कंपनी के साथ बैकअप में आप टाई अप कर ले, है ना। मान लीजिए आप आपके पास क्लाइंट का कॉल आता है या मीटिंग होता है, तो आप एक ऐसे इवेंट कंपनी के साथ टाई अप करें, सारा काम वो करके दे, उनका नेटवर्क पे काम हो, उनका वेंडर का रिलेशन पे काम हो, है ना, सारा कुछ उनका काम हो, बट आप एक अच्छे खासा आप एक प्रॉफिट ले सकें, है ना। इस तरीके से काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसको बर्थडे करवाना है, वेडिंग करवाना है, बट आपका ना ऑफिस है, ना टीम है, ना आपके पास ट्रेड लाइसेंस है, ना जीएसटी है, कुछ भी नहीं है आपके पास, है ना, लीगल कुछ नहीं थी, बट आपको विजिटिंग कार्ड दे के आपने किया, बट अगला को पता नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम अननोन है ना। आप यदि स्टार्ट करना चाहते हैं तो मात्र एक विजिटिंग कार्ड से भी स्टार्ट होता है, बहुत लोगों ने किया भी है ना। तो आप बैकअप में क्या है कि आपको बहुत सारे इवेंट कंपनी होते हैं, उसके साथ आपको कोलैबोरेशन करके रखना होगा, इवेंट कंपनी के साथ, नॉट वेंडर, है ना। वेंडर क्या होता है, फूल वाले, डेकोरेशन वाले, है ना, उसमें क्या कि आपको बहुत टाइम जाएंगे। सबसे सिंपल होता है कि आप किसी इवेंट कंपनी के साथ टाई अप कर लीजिए। मान लीजिए हमारा वेडिंग कंपनी है, मेरे साथ टाई अप कर दिया, मैं जाके काम करके दे दूंगा उन क्लाइंट का पूरा। मान लीजिए मैं 10 लाख का काम किया हूँ जिसमें मेरा 1 लाख या 2 लाख जो भी कमाया हूँ, तो आपके साथ एक मेरा डील रहेगा कि आपको इतना % आपको प्रॉफिट का दूंगा। तो क्या आपको कुछ करना नहीं पड़ा, है ना, सिर्फ आपने क्लाइंट लेकर के आया और बदले में आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया। तो इसको फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हैं ना। इसको क्या है कि इसमें आपको अच्छा खासा अर्निंग हो जाती है। और इससे बढ़िया रहेगा कि आप हमारा इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या है कि पूरा डिटेल से हम लोग उसको समझाते हैं इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग कोर्स में। क्योंकि आप कब तक दूसरे इवेंट कंपनी पे डिपेंड रहेंगे, है ना। आप विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं, आपके पास काम भी आ रहा है, बट आप दूसरे इवेंट कंपनी पे कब तक डिपेंड रहेंगे, वो काम करके देगा। नेक्स्ट टाइम क्या है कि वो क्लाइंट आपको कॉल नहीं करने वाला, नेक्स्ट टाइम वो आपको उस इवेंट कंपनी को कॉल करेंगे, है ना। आपके अच्छी रिलेशन है तो आपको कॉल करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम उसके घर पे कोई भी फंक्शन होने वाला, वेडिंग होने वाला, डायरेक्ट वो अपना उस इवेंट कंपनी को कॉल कर देंगे, आपका मार्जिन ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आप धीरे धीरे आपका जो मेहनत है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप खुद का स्टार्टअप करें, खुद को आप नॉलेज रखें, खुद का आप डील करें, खुद को आप फ्रंट पे रखें, है ना। तो उसके लिए आपको नॉलेज की तो बहुत ज़रूरत होगी, नॉलेज की ज़रूरत होगी, स्किल की ज़रूरत होगी, डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत होगी। तो हमारा इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग कोर्स में पूरा कंप्लीटली हम लोग सिखाते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, वेडिंग प्लानिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट इवेंट क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे हम लोग करते हैं इवेंट इंडस्ट्री के
के लिए, जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो गया, वेडिंग प्लानिंग का, क्लाइंट कैसे लेकर के आते हैं, बजट कैसे बनाया जाता है, एवरीथिंग सारा कुछ हम लोग इस कोर्स में सिखाते हैं। बजट कैसे बनाया जाता है, कितने बजट में कितना काम करके देना है ना, किस तरीके से मार्जिन रखना है, स्टार्टअप के लिए क्या क्या लाइसेंस लगते हैं, तो सारा कुछ है। तो इस वीडियो में कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, मेरा 2 नंबर है ना, किसी नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, डिटेल्स मांगिए हमारा कोर्स का, मैं आपको डिटेल्स सारा सेंड कर दूंगा। आप डिटेल्स को देखिए, देखने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि इस कोर्स को एनरोल करना है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। बट हमारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद बहुत लोगों ने जॉब भी हासिल किया है ना, जॉब भी लिया है, और कुछ लोगों ने तो अपना स्टार्टअप भी किया है, छोटे से स्टार्टअप किया है। हमेशा स्टार्ट करने के लिए छोटे से स्टार्ट करें। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हैं बहुत सारे 10 लाख 20 लाख तो ही आप स्टार्ट करना, उतना नहीं लगते हैं, उतना स्टार्टिंग में लगाना भी नहीं। आपके पास है तो आप उसको सेव रखें, उतना लगता नहीं। जब आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, पकड़ हो जाए, आपको नॉलेज हो जाए, तब आप लगाए, है ना। तो स्टार्टिंग में आपको क्या उतना इन्वेस्ट नहीं करना होता है, तो आपका पैसा काफ़ी सेव हो जाएगा। तो आप हमको कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, मैं आपको डिटेल सेंड करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, हम लोग को इसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आपको कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हमारा, तो कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इवेंट इंडस्ट्री के रिलेटेड वीडियो लेकर के आते हैं, जहाँ पर आपको एकदम फ्री नॉलेज मिलता है, आपको 1 रुपये भी नहीं लगता। आप वीडियो को देखेंगे, बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, है ना। यदि आपको प्रोफेशनली कोर्स करना है, एकदम सर्टिफिकेट चाहिए, आपको पूरा A to Z आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है, तो आपको कोर्स करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।